जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कानून बन रहा है उसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी साफ तौर पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण मतलब कि दो ही बच्चों से उनको काफ़ी मतलब कड़ी आपत्ति है, उनको दो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। और साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इसको सिर्फ एक ही समुदाय के लिए टारगेट करके बनाया जा रहा है। और क्या मुसलमान भारत देश के नागरिक नहीं है? उन्होंने इसी के साथ ये सवाल भी पूछ लिया है। मतलब यहाँ पे बातें कोई थोड़ी बहुत नहीं है, छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर किस तरीके से लोगों को समझाया जाए कि अगर आपको अपने सभी बच्चों को सही तरीके से सभी रिसोर्सेज देने हैं तो आपको बच्चे कम ही करने पड़ेंगे। आप ज़्यादा बच्चे पैदा करके कोई कीर्तिमान खड़ा नहीं कर रहे हैं, या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप देश के लिए कुछ भला काम कर रहे हैं। देश में बढ़ती आबादी को लेकर इन दिनों बहस चल रही है और एक वर्ग की ओर से इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग भी की जा रही है। इसी बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो ऐसे किसी कानून के समर्थन नहीं करेंगे जिसमें दो बच्चे पैदा करने की सीमा कर दी जाए। ओवैसी ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें दो बच्चों की नीति बनाने की बात करी गई हो। इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या में इजाफे के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने में सबसे आगे रहा है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान के जवाब में ये बात कही थी जिसमें योगी जी ने कहा था कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से अराजकता फैल जाएगी और जनसंख्या का संतुलन नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि उनके अपने हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम भी गर्भ निरोधक उपायों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिमों की आबादी तेज़ी से बढ़ने के सवाल पर ओवैसी ने कहा था कि क्या मुस्लिम भारत के रहने वाले नहीं हैं? यदि हम सच्चाई देखें तो यहाँ के मूल निवासियों को आदिवासी और द्रविड़ ही हैं। यूपी में बिना किसी कानून के ही फर्टिलिटी रेट में कमी 2026-30 के बीच में देखने को मिल सकती है। ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि भारत की फर्टिलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। 2030 तक इसमें स्थिरता देखने को मिलेगी। हमें चीन की गलती यहाँ नहीं दोहरानी चाहिए। हालिया चर्चा योगी आदित्यनाथ के बयान से शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही वर्ग की आबादी तेजी से बढ़ने पर अराजकता फैल जाएगी। जाहिर सी बात है, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी कि मतलब आप इसको हल्के में ले सकें। ऐसा कोई कानून भी नहीं है, क्योंकि आबादी नियंत्रित करने को लेकर ये बहस काफ़ी लंबे समय से चल रही है। यहाँ तक कि असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नियम लागू है कि यदि किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं उतर सकता। भाजपा नेता गिरिराज सिंह भी जनसंख्या को लेकर कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्टेट लेवल पर जो भी कुछ काम हो सकता है वो काम बदस्तूर चल ही रहा है। और देखिए, जनसंख्या का नियंत्रण करना, देखिए चाइना का कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि चाइना से हमको सीखना चाहिए, क्योंकि चाइना ने एक समय पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, जिसके कारण कि आज की डेट में चाइना की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और पब्लिक को उसकी आदत पड़ चुकी है। इसीलिए पब्लिक और बच्चे पैदा करना चाहती ही नहीं है। लेकिन 2 चाइल्ड थ्योरी में आप समझ सकते हैं कि इस बात को उतनी ज़्यादा गंभीर ये मामला होगा नहीं जितना कि 1 चाइल्ड पॉलिसी में हुआ था, क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी में काफ़ी हद तक चीज़ें बद से बदतर ही हो जाती हैं। पर 2 चाइल्ड पॉलिसी में आपके पास फिर भी एक तो उपाय बचता है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता एक बच्चे कुछ होता है तो एक बच्चा आपके पास फिर भी रहता है। तो ऐसे में भारत सरकार आगे का निर्णय लेती है, यही देखने वाली बात है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।